मोदी जी अब लगातार राहुल गांधी पे निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि शक्ति का विनाश करना चाह रहे हैं और हम हैं जो शक्ति को पूजते हैं, लेकिन लगातार राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेरे बातों को तोड़ मरोड़ के इस्तेमाल किया जा रहा है, मैंने तो ईडी सीबीआई को लेके बोला था। तो किस तरीके से देखते हैं आप इसमें? बिल्कुल सही कह रहे हैं राहुल गांधी जी, शक्ति का विनाश होना चाहिए, लेकिन कौन सी शक्ति? उन्होंने किस शक्ति को उद्धृत करा? उन्होंने कहा आसुरी शक्तियों का विनाश होना चाहिए, नेगेटिव फोर्सेज का जो है वो विनाश होना चाहिए। उन्होंने शक्ति का ये तो नहीं बोला कि कौन सी शक्ति होगा, जिसको इन्होंने तोड़ मड़ोड़ के मात्र शक्ति पे ले आए ये लोग। मात्र शक्ति को हम भी मानते हैं, सारी दुनिया मानती है, राहुल जी भी मानते हैं, सब मानते हैं मात्र शक्ति होना, लेकिन शक्ति क्या सिर्फ एक ही जगह इस्तेमाल होती है? क्या वो नेगेटिव में इस्तेमाल नहीं होती कि आसुरी शक्तियाँ जिन्हें कहा जाता है हिंदी में, या इंग्लिश में कहें तो नेगेटिव फोर्सेज पॉजिटिव फोर्सेज, तो क्या नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होती है शक्ति? तो उन्होंने नेगेटिव शक्ति को जो है खत्म करने की बात करी। उन्होंने पॉजिटिव शक्ति के बारे में तो कोई बोला नहीं। उन्होंने ये बोला कि नेगेटिव शक्तियाँ जो है, नेगेटिव फोर्सेज जो है उनको खत्म करना चाहिए, लेकिन वो इस चीज़ को घुमा फिरा के ले गए उस पर, मात्र शक्ति पे, नारी शक्ति पे लेके गए। तो ये चीज़ गलत है ना। ये तो उनकी आदत है, खासियत है कि बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश करना, और पिछले 10 सालों से बस वो उनके जो बयान है उल्टे सीधे चलाना, एडिट करके चलाना, ये उनमें महारत हासिल है मोदी एंड कंपनी को। जी इनको घोटालेबाज सरकार बोला जा रहा है। मोदी जी कह रहे हैं कि घोटालेबाज सरकार है कांग्रेस, सिर्फ जितने भी पुराने घोटाले हुए उनमें सिर्फ कांग्रेस के नाम निकलेंगे। जी, कांग्रेस के नाम निकलेंगे। अगर वो ये बात कह रहे हैं, कौन से घोटाले साबित हुए? घोटालेबाज सरकार है, घोटाले आप कह देते हो कि साहब घोटाले हैं कहाँ? जब 2014 में मोदी जी सत्ता में आए थे, इन्होंने लगातार आरोप लगाए 2G स्कैम हुआ है, कोल घोटाला हुआ है, और वो स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ है। कहाँ है वो आज? कहीं टिके हुआ क्या वो कोर्ट में? नहीं टिके ना। बाकायदा उस चक्कर में जब ये 2014-4 के बाद से जब ये 2G स्पेक्ट्रम और इन सब चीज़ों की बात उठी थी, तो उसमें बाकायदा कनीमोजी जो है वो जेल भी गई थी। सरकार ने इतना तो कदम उठाया था कि उनके सरकार में शामिल अलायंस को उन्होंने जेल भी भेजा था, लेकिन क्या हुआ उसका? कुछ नहीं निकला। कोर्ट में सारे मसले खत्म है। आज कोर्ट में कहीं भी कोई आपने देखा कोई मसला है? बिल्कुल नहीं है। तो वो घोटाले तो झूठे थे, मनगढ़ंत आरोप लगाए गए थे, जनता उसके बहकावे में आ गई और काम हो गया खराब। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं उससे। साबित तो करे होते आपने। आज आप 10 साल से सत्ता में बैठे हो, पूरी ताकत आपके हाथ में, लेकिन आप एक भी घोटाला साबित नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि अगर हुआ होता तो ही तो साबित करोगे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने भी अब साफ साफ एसबीआई को कहा कि हमको पूरा डाटा आप ला के दीजिए, तो एसबीआई कह रहे हैं कि हमें गलत दिखाने की कोशिश हो रही है। तो क्या लग रहा है क्यों नहीं है एसबीआई तुरंत अपना डेटा सारा दे रहा है? एसबीआई को गलत दिखाने की कोशिश नहीं हो रही है, एसबीआई खुद गलत है। पहली गलती आप उसकी देखो। सबसे पहली बात, जब एसबीआई को टाइम दिया, बोला गया था कि आप सारा इलेक्ट्रल बॉन्ड का डाटा लेके आओ, एसबीआई ने छूटते कहा साहब हमें 30 जून तक की मोहलत दे दी जाए। किस लिए भाई? किस लिए? क्योंकि तब तक इलेक्शन निपट जाते, सारा काम ठंडे बस्ते में चला जाता। पहली चीज़ उन्होंने इस बात को माना। दूसरी चीज़, जब उनके ऊपर दोबारा फटकार पड़ी कि नहीं अभी लेके आओ, आप 12 तारीख तक इस तरह का सारा सबमिट करो और 15 तारीख तक इलेक्शन कमीशन की साइट पर भी आना चाहिए, एक फटकार में वो सारा का सारा डेटा लेके हाजिर हो गया। हालांकि उसमें भी पूरा भी शामिल नहीं था, थोड़ा बहुत छोड़ दिया था उन्होंने। अब उसके बाद जब वो आधी अधूरी जानकारी दे रहा है और सुप्रीम कोर्ट उस पर डंडा फटकार रहा है कि आप पूरी जानकारी लेके आओ, तो क्या परेशानी है उसमें? जब आपके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं, आप देना नहीं चाह रहे थे ना, आपकी नीयत का पता चलता है कि आपके मन में खोट है तो आप देना नहीं चाहोगे। तो इस बात से साबित होता है कि वो गलत है और गलत लोगों को छुपा रहे हैं वो, जिनके नाम अभी और खुल जाएंगे। अभी घोटाले का जो आरोप आया वो लगभग 12,000 करोड़ के चंदे का मामला खुला है, और लेकिन इस मामले को कहा जा रहा है, जो अमित शाह के मुंह से ही निकला है इस मामले में, कि 20,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी में 14,000 करोड़ तो हमारे पास गए हैं, तो साथ में विपक्षों को भी तो गए हैं। उनके मुंह से जाने सच निकल ही गया ना कि घोटाला कम से कम 20,000 करोड़ का है। इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो मसला 20,000 करोड़ का है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट बाकी बची हुई चीज़ें ना माने? क्यों ना मांगेगा? वो मांगेगा, जरूर मांगेगा। तो इसमें उनके ऊपर आरोप क्यों लगाया जाए? एसबीआई पाक साफ है, दे दे सारा डाटा, खत्म करे मसले को, बात खत्म। और सुप्रीम कोर्ट का आदर करना चाहिए, देना चाहिए पूरी डिटेल। जनता सवाल पूछी कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के मामले में मोदी जी क्यों नहीं सामने आके कुछ बोल रहे हैं इस मुद्दे पर? वो बोलेंगे भी नहीं। उनको किस मुद्दे पे आपने बोलते हुए देखा है? कभी भी किसी भी मसले को जो भी उठाया गया मीडिया में, या विपक्ष ने कोई भी मसला उठाया, कोई भी मुद्दा उठाया, क्या मोदी जी ने कभी आके उस पर कोई सफाई दी? क्या कभी आके बोला? पिछले साल मणिपुर हो रहा था लगातार, और पिछले 1 साल से अभी तक भी वहाँ पे हालात सामान्य नहीं हुए हैं। अभी भी वहाँ हर रोज़ कम से कम 2 हत्याएं हो रही हैं, आगजनी हो रही है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, फोर्सेस पे अटैक हो रहे हैं। अभी भी मणिपुर शांत नहीं है। लेकिन लगातार इस मसले पे को जब उठाया गया, संसद में उठाया गया, तो क्या बोला मोदी जी ने? मात्र 37 सेकंड के उन्होंने जरा सा मणिपुर पे बात करके और ख़त्म कर दी। क्या उन्होंने कभी कोई बयान दिया इस मसले पे? नहीं दिया। बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुआ, पहलवान बहन बेटी अपने मेडल वापस करके सड़कों पे उनको घसीटा गया, क्या मोदी जी ने कोई बयान दिया? ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिया कि हाँ ये गलत है, इसको निकालो, इसके ऊपर कार्रवाई करो? क्या बोला उन्होंने? नहीं बोला। उन्होंने बचाया उसको। सीधी सी बात है। इसी मुद्दे को हम एक और उठा के देखते हैं। रामवीर विधुड़ी जो था उसने बोला था
रमेश भिदुड़ी, हाँ रमेश भिदुड़ी, सॉरी, एक वो दो एक्चुअली साउथ दिल्ली के दोनों ही हैं वो, रामवीर और रमेश भिदुड़ी। तो उन्होंने इस मसले को उठाया जब उन्होंने संसद में दानिश अली को जो लगातार बोला गया था, उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग करा गया था। क्या मोदी जी ने तब कुछ बोला? नहीं बोला, बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि जो उनके मसले में सूट नहीं करता उसमें उनकी ज़बान नहीं खुलती। अभी राहुल गांधी जी कुछ बोल दें वो फ़ौरन आ जाएंगे आगे बढ़ के, जैसे उन्होंने शक्ति वाले बयान को तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया। क्या राहुल गांधी जी के बयान में कहीं भी ये मेंशन है कि मैं नारी शक्ति का अपमान कर रहा हूँ या नारी शक्ति हमारे साथ दिक्कत कर रही है? उन्होंने तो नारी शक्ति को सबसे पहले आगे बढ़ाने का काम करा है। उनकी न्याय यात्रा जो अभी चली थी उसमें सबसे पहली जो उन्होंने घोषणाएं करी थी, युवा, किसान, नारी, श्रमिक और भागीदारी, उन्होंने सबसे ऊपर टॉप पे नारी को रखा ना, महिला सुशासन को रखा। महिलाओं के लिए उन्होंने घोषणा करी कि इनकी हिस्सेदारी पूरी होनी चाहिए, भागीदारी पूरी होनी चाहिए, इनको पैसा मिलना चाहिए, हाथ में इनके पैसा आना चाहिए, इन्हें नौकरियों में 50% का होना चाहिए। महिलाओं के लिए तो लगातार उत्थान करने का काम कर रहे हैं। महिलाओं के लिए उनकी दोष कहाँ, कहीं से कोई दोष सिद्ध होती है? उनकी नहीं होती। मोदी जी देखिए, परिवारवाद राजनीति का नाम दे रहे हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस परिवारवादी राजनीति करती है, तो कितने सहमत हैं आप इस बयान से? किस तरह की परिवारवाद की राजनीति की बात करते हैं? मोदी जी के अपने दामन में कितने दाग हैं वो ये तो देखें। उनके तमाम सांसदों के बेटे या उनके बहुए या कोई भी लगातार सबको टिकट रिपीट कर दिए गए हैं। सबके सब कहीं ना कहीं सत्ता की मलाई काट रहे हैं। मोदी जी बात तब करते हैं जब आपके जो सांसद हैं उनके बच्चों को टिकट ना दिया जाता, उनके रिश्तेदारों को टिकट ना दिया जाता। दिल्ली से बांसुरी स्वराज को टिकट दिया गया, सुषमा स्वराज की बेटी हैं, टिकट दे दिया, हो गया परिवारवाद। आप अनुराग ठाकुर को टिकट देते हो, अनुराग ठाकुर को आपने मंत्री बना रखा है, प्रेम कुमार उनके बेटे हैं, वो प्रेम कुमार के, क्यों? तब ये परिवारवाद सामने नहीं आता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे को आप टिकट देते हो, पंकज सिंह को, तब ये परिवारवाद सामने नहीं आता। येदियुरप्पा के बेटे को आपने टिकट दिया, वहाँ पे ये परिवारवाद सामने नहीं आया। हर जगह तमाम देशों में, तमाम प्रदेशों में आप देखो लगातार परिवारवाद सामने आता है। उनके गृह मंत्री का परिवारवाद उनको नहीं दिखा, अपने बेटे को BCCI का अध्यक्ष बना दिया। क्या है वो? क्या जानता है वो क्रिकेट के बारे में? कुछ भी कुछ नहीं जानता वो। आप उनसे ये पूछ लो कि क्रिकेट में टकवर्तुलिस क्या होता है, वो बता नहीं पाएंगे। क्रिकेट की शुरुआत कहाँ से हुई थी, पहला मैच किसके बारे में हुआ था, वो बता नहीं पाएंगे। कुछ नहीं जानते वो इस बारे में। लेकिन परिवारवाद का हवाला देके उनको इतने बड़े पद पे बैठा दिया गया और बाकायदा उनके लिए अमेंडमेंट कर दिया गया कि हाँ जी आप पहली बार भी अध्यक्ष बनो, फिर आपको अमेंडमेंट करके दूसरी बार भी बना दिया गया, फिर तीसरी बार भी अब दे दिया गया उन्हें कार्यकाल। ये परिवारवाद नहीं है, पर ये नहीं दिखेगा उन्हें, ये देखना भी नहीं चाहेंगे वो। क्यों? क्योंकि उनके अपने गिरबान में झांकने की आदत आती है, उनको अपने गिरबान में झांकने की आदत नहीं है।